श्रद्धा भरी भीड़ भोलेनाथ के दरबार में लगी देखी, हर किसी की झोली उसके दर पर उठी देखी। उसको देते न देखा किसी ने आज तक, पर झोली भरी सभी ने अपनी अपनी देखी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मां काली एस्ट्रो में। आपके साथ ऋषु त्यागी। आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्योहार हर कोई धूमधाम के साथ मना रहा है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। लेकिन अगर भोलेनाथ को उनकी मनपसंद चीज महाशिवरात्रि के दिन अर्पण की जाए तो वो जल्द ही खुश हो जाते हैं। तो कैसे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, आज इसी विषय को लेकर हम करेंगे चर्चा हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट अरविंद मल्होत्रा जी। जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, आपको भी। जी, आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और हर कोई भगवान भोलेनाथ की आराधना में आज लीन है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आज कैसे भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ अर्पण कर सकते हैं। इसके पीछे आज ये बहुत ही बड़ा दिन है जी। इस दिन शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी और इस दिन लोगों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और कुछ थोड़े से सफ़ेद पंखुड़ियाँ फूल की डालकर वहाँ पर चढ़ा कर आनी चाहिए और जो कुछ सच्चे मन से उनसे मांगेंगे उनको वो चीज़ मिलेगी। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो भोले भंडारी हैं और सच्चे मन से उनके साथ अगर प्रार्थना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है तो वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल जो हैं वो देते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि तमाम जो दर्शक हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, उनको आज के दिन कच्चा दूध जो है वो अर्पण करना चाहिए और उसके साथ ही सफ़ेद फूल। तो सफ़ेद फूल जो है ये हमने बहुत कम सुना है, मुझे लग रहा है शायद पहली बार मैं आपके ही मुँह से सुन रही हूँ। तो ऐसा क्यों, वो भी बताएं। ऐसा है, भगवान शिव को जो सफ़ेद चीज़ है वो बहुत प्रिय है, इसलिए उनको सफ़ेद फूल और जो दूध का रंग भी होता है वो वाइट होता है, इसलिए उनको वो ज़्यादा प्रिय है, इसलिए उससे वो खुश होते हैं, इसलिए चढ़ाया जाता है। जी, तो दर्शकों, आज के दिन आज आप सबको भगवान भोलेनाथ की तो पूजा करनी ही है। आज उनको आपको कच्चा दूध अर्पण करना है और जो सफ़ेद फूल हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। लेकिन माँ पार्वती को आज किस तरीके से खुश कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, चलिए वो भी जानते हैं। उसके लिए ऐसा है कि इसमें जो है ज़्यादा कुंवारी लड़कियां जो हैं इसमें व्रत रखती हैं। वो व्रत इसलिए रखती हैं ताकि उनको जो भी उनका हस्बैंड मिले या उनका साथी मिले वो शिव जी जैसा मिले। और इस दिन पार्वती जी की भी पूजा होनी चाहिए। पार्वती जी की पूजा का मतलब जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, उनको जाकर श्रृंगार का सामान पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। जी, तो जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको आज व्रत रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया है अरविंद जी ने। और इसके साथ ही जिनकी शादी हो गई है वो माँ पार्वती को आज श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो आपके जो पति हैं उनकी आयु लंबी होती है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार हमने देखा है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जो है वो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिरकार बेलपत्र जो है वो क्यों चढ़ाए जाते हैं, ये भी आपसे जानना चाहिए। ये बेलपत्र इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने जो समुद्र में से विष निकला था उसको पिया था, तो उससे उनको पीने के बाद उन्होंने ये जो है बेलपत्र जो थे इनको ग्रहण किया था, खाया था, तो उससे क्या है विष का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है।
चलिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है अरविंद जी ने, और आपको भी शायद ये मालूम नहीं होगा कि आखिरकार बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को इतने प्रिय क्यों है। जैसा कि शुरुआत में ही यहाँ पर बताया गया था कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के लिए 3 जो कहानियां हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें नेपाल को लेकर, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, तो वहां पर 3 दिन पहले से ही जो मंडप है वो सजने तैयार हो जाते हैं और शिव और पार्वती का विवाह कराया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के रूप में उनको सजाया जाता है और बहुत ही सुंदर झांकियां जो हैं वो नेपाल में निकाली जाती हैं। हिंदुस्तान की यानी कि भारत की बात करें तो पूरे भारत में हर मंदिर आपको सजा हुआ दिखाई देता है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में आपको नजर आती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे और उसके बाद घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्या होती हैं, भगवान भोलेनाथ उनको जल्द से जल्द हर लें। तो आगे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक और कहानी प्रचलित है, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक कॉल आ रही है और कॉल लेते हैं पहले, क्योंकि अपने कॉलर्स को हम वेट नहीं कराते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम काली एस्ट्रो में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राकेश रंजन है। जी राकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी 23 फरवरी 1972। 23 फरवरी 1972। 72। ओके, टाइम बताइए। 6 बज के सुबह में 6 बजे, सुबह 6 बजे। जी, सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? पहले तो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, थोड़ा सा मेरे को अपना बिजनेस वगैरह सही नहीं चल रहा है, इसके बारे में आपसे बात करना था। पहले तो मैं शॉर्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे ये बताइए कि आपका चश्मा लग चुका है? जी गुरुजी, लगा हुआ है। हाँ, लग चुका है। और आपके जो घुटनों के नीचे का हिस्सा है, जो टांगे हैं, उसमें दर्द रहती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दर्द रहता है। ठीक है, आपकी ये कुंडली ठीक है जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपका जो बिजनेस है पिछले 4 साल से मतलब ढीला चल रहा है, खराब चल रहा है? जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, अभी आपका टाइम अच्छा आ रहा है और आपने हमने ये सिद्ध की हुई माला रुद्राक्ष की बनाई है, एकदम इसको सिद्ध किया गया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसको आपने किसी भी सोमवार वाले दिन या शिवरात्रि वाले दिन, किसी भी सोमवार को या शिवरात्रि वाले दिन आपने इसको सुबह 8 बजे से पहले ग्रहण करना है और इसको उतारना नहीं है। आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा, आपका मन में शांति भी पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन इस माला को पहनने के बाद आपने उतारना नहीं है। जी 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 जी। और कोई सवाल राकेश जी आपका? जी 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 मैडम, मैं पूछ रहा था कि अपने को जो माला ये ग्रहण करना है, मतलब लेना है, तो कैसे आपके ऑफिस से थोड़ा सा उसका डिटेल मेरे को बताएं। जी राकेश जी, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, लगातार सारी जानकारी जो है वो टीवी स्क्रीन पर चल रही है। और ये जो यहाँ पर माला को लेकर बात हुई, रुद्राक्ष माला आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, इसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं और पेटीएम भी आप कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सारी जानकारी चल रही है और इसका जो प्राइस रखा गया है, क्योंकि ये पूरी सिद्ध है रुद्राक्ष की माला, सिर्फ 1100 रुपए रखा गया है। तो जल्द से जल्द आप इसे अपने घर पर मंगवा सकते हैं और जितने भी कष्ट आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द आप दूर कर सकते हैं। राकेश जी 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 जी, अच्छा ठीक है मैडम, फिर राधे राधे। तो दर्शकों, आपसे भी हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में भी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या चल रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम में आपकी हर समस्या का समाधान मिलता है। दर्शकों, एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ के दौरान आप नहीं पूछ सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे कि आपको वो सवाल पूछने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी और यहाँ पर अरविंद जी को भी उनका जवाब देने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई ऐसी परेशानी है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी आप फिक्स करा सकते हैं।
लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल करें और अपॉइंटमेंट के बाद अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अरविंद जी के साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि रुद्राक्ष की माला के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, तो ये रुद्राक्ष की माला जो है वो आपके जीवन में इतनी लाभकारी सिद्ध होगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही थी वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको ये रुद्राक्ष की माला जो है वो मंगानी है। जल्दी से आप इस रुद्राक्ष की माला को ऑर्डर करें। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी अरविंद जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे राकेश जी को कि रुद्राक्ष की माला उनको पहननी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो माला है उसको मंगवा लेते हैं, कुछ दिन उन्होंने पहनी और जब उनका काम ठीक चल जाता है उसके बाद वो उसको निकाल कर कहीं अलग डाल देते हैं, छोड़ देते हैं कि अब तो हमारा काम ठीक हो गया। ऐसे दर्शकों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? ये माला उनको जीवन भर पहननी है, ये जीवन भर उनकी रक्षा करेगी, जीवन भर इनको लाभ ही लाभ देगी। हर मतलब तरीके से बिजनेस में, मन की शांति में, टेंशन मुक्त रखेगी, घर में मतलब शांति रखेगी और हर तरह से उनको पूरे जीवन इनको पहनना है और पहन के इसको उतारना नहीं है किसी भी तरह से। और ये सिर्फ फायदे के लिए है, किसी तरह का इससे कोई नुकसान नहीं। जैसे कि आपने अभी बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर, क्योंकि लोगों में बहुत उत्सुकता है महाशिवरात्रि पर इसको धारण करें, लेकिन जो हमारे दर्शक प्रोग्राम को देख रहे हैं और इतनी जल्दी इसको नहीं मंगवा सकते हैं, तो जैसा आपने बताया कि सोमवार को इसको धारण करना है, तो क्या सोमवार के अलावा भी किसी और दिन धारण कर सकते हैं? किसी भी सोमवार को इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले इसको धारण करना है। और हो सके तो शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर करे, नहीं तो ये माला हमने प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध की हुई माला दे रहे हैं रुद्राक्ष की, तो ये सीधा डायरेक्ट भी पहन सकते हैं। चलिए, तो आज हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं और फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले कॉल ले लेते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम काली एस्ट्रो में। अपना नाम बताइए। नाम मैडम रविकांत है। मैडम रविकांत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम। उत्तर प्रदेश में किस जगह से? मैनपुरी से मैम। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताएं मैम। 1/1/1980। 1/1/1980 जी। टाइम बताइए मैम। 4 बजे का सुबह का। ओके, सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, जो गुरुजी से ये सवाल है मेरा कि जो है मेरा काम धाम अच्छा नहीं चल रहा था, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और जब ये मैंने माला, मेरे मित्र ने मुझे आपका बता दिया और एक माला मुझे मंगवा कर दी, तो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा। और जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा भाई का भी काम बहुत मंदा चल रहा है, क्या मैं माला मैं उसको पहना सकता हूँ गुरुजी? ये माला आपके लिए दी गई है और आपने इसको ग्रहण करा है। मैंने पहले भी बोला है, ये माला उतारनी नहीं है, तो देने का तो किसी को सवाल ही नहीं होता। आप अपने भाई का नाम बताकर यहाँ से सिद्ध की हुई एक माला और मंगाइए रुद्राक्ष की, और ये रियल रुद्राक्ष है, पंचमुखी रियल रुद्राक्ष है, इसको सिद्ध किया गया है। और ये अपने भाई, अपनी माला कभी भी आपने किसी को भी उतार के नहीं देनी है, वो पहने रखनी है और पूरे जीवन भर पहने रखनी है। आपको हर तकलीफों से ये बचाएगी। प्लस अपने भाई के लिए आप अलग माला का ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। रविकांत जी, और कोई सवाल आपका? जी, ये मैडम ये कहना है कि गुरुजी की माला तो मुझे बहुत फायदा हुआ, और मेरे पड़ोस के लोग भी मुझसे कहते हैं आप ये कहाँ से लेके आए। अगर मैं और लोगों के लिए भी माला मैं मंगवा दूंगा मैडम, उसका जो स्क्रीन पता एड्रेस मुझे आप मिल जाएगा? हाँ रविकांत जी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स चल रही हैं और लगातार नंबर जो है वो भी फ्लैश हो रहे हैं। आप उन नंबर पर
कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं जल्द से जल्द। जो आपकी परेशानियां हैं वो तो दूर हो गई हैं इस माला से, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, उनकी भी परेशानी जल्द से जल्द दूर कराइए, क्योंकि अरविंद जी का मकसद भी यही है कि किसी की जिंदगी में दुख नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनके जो दुख है वो समाप्त हो जाए, हर किसी के जीवन में खुशहाली आए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। जैसे कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो तमाम हमारे दर्शक हैं, जो कॉलर्स हैं, उनकी समस्या को तो आप यहाँ पर हल कर ही रहे हैं, लेकिन आज इतना बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, क्योंकि कहा जाता है, जैसे कि कहानी हम बता रहे थे कि शिव और पार्वती का जो विवाह है वो इस दिन हुआ था। इसके साथ ही कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शिव ने पिया था, और उसके बाद बेलपत्र, जैसा आपने बताया कि बेलपत्र ग्रहण की थी ताकि ज़्यादा उनको गले में जो तकलीफ हो रही थी वो ना हो, और इसी वजह से उनका नाम जो है वो नीलकंठ रखा गया। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जो है वो प्रकट हुए थे, और इसीलिए सबसे पहले उनकी जो पूजा है वो भगवान विष्णु ने की थी और भगवान ब्रह्मा ने उनकी पूजा की थी। तब से महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो लगातार हर कोई मनाता आ रहा है। जाते जाते मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी अरविंद जी कि हमारे तमाम दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि उनके जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाए। शिवरात्रि वाले दिन, मैं तो बोलता हूँ हर सोमवार वाले दिन हर व्यक्ति अपना कच्चा दूध और सोमवार को भगवान शिव के मंदिर पे जाकर शिवलिंग पर उनको चढ़ा कर आएं और जो भी मनोकामना है उनसे करें। प्लस ये जो मैंने रुद्राक्ष की माला सिद्ध कर रखी है इसको अवश्य पहने, आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जय माता दी। जय माता। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम काली एस्ट्रो में फिलहाल इतना ही। जय माता दी। जय।